हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच फ्रेंड्स में। तो फाइनली जिसका डिमांड था आज मैं वो लेकर आ गया हूं। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अब आप नॉनटेक एग्जाम का भी मेंटरशिप स्टार्ट करिए। ठीक, तो मैं पहला एग्जाम जो लेकर आया हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी का लेकर आया हूँ। ठीक है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा था बच्चों के बीच में। ठीक, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ कर दूं, जो बच्चे मुझे नए देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा पता रहे कि जिससे हम लोग मेंटरशिप ले रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहा है वो भी करता है क्या है। ठीक, तो मैंने भी बहुत सारे मल्टीपल्स कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं। ठीक है, और मैं ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, और ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक उसमें मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी मेरे से मेंटरशिप लिया है, मतलब 80% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं पहले कि जिनको भी मेरे बारे में डिटेल में जानना है, जिस भी स्टूडेंट को, तो एक दिन हम लोग क्या करेंगे ना, ओरिएंटेशन क्लास करेंगे। उस दिन मैं अपने बारे में खुल के सबको बताऊंगा, क्योंकि क्लासेस में ये सारी चीजें बताना मतलब आपका भी टाइम बर्बाद करना और मेरा खुद का भी टाइम बर्बाद करना। ठीक है, तो मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ और मैं सिर्फ वही चीज यहाँ बोलता हूँ जिससे आपका बेनिफिट हो, आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, आलतू फालतू की बातें यहाँ नहीं। जो भी है आलतू फालतू की बात हम लोग अपने ओरिएंटेशन क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है वो है 8, 1 मिनट, तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 8,868 वैकेंसी। ठीक, चाहे वो ग्रेजुएट हो या नॉन ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट वाली की है पोस्ट वो आई है 5810। ठीक है, और जो नॉन ग्रेजुएट है जैसे 12th लेवल के, उनकी है 3058 वैकेंसी। ठीक, अब लो लास्ट डेट हुई है, लास्ट डेट इसका जो अप्लाई कर सकते हैं वो है 20 नवंबर ग्रेजुएशन की पोस्ट वाली का, और जो नॉन ग्रेजुएट है 12th लेवल का उनका 27 नवंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने आवेदन कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है कर दें, आज 5 नवंबर हो गया है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप लोग आवेदन कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। आप लोग के माइंड से आवेदन करने का प्रेशर खत्म हो जाएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख लिया होगा। ठीक, कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें मल्टीपल्स वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने स्टडी भी स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, चाहे वो सेल्फ प्रिपरेशन हो या फिर कहीं से कोर्स ज्वाइन कर लिया हो या किसी टीचर के हेल्प से, यूट्यूब से, मतलब जहां से भी जो बनता है आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, आपको मुझसे क्या लाभ होगा, ठीक है, मुझसे क्या प्रॉफिट होगा आप लोग का, तो बेनिफिट क्या होगा अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं, मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन करते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखो, मैं हूं एक मेंटर, मैं पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ा दुनिया रही है। ठीक है, पढ़ाने के लिए लाखों टीचर हैं, हजारों टीचर हैं, बट सही रास्ता दिखाने वाला बहुत कम लोग हैं। ठीक है, ठीक है, इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, वो लोग मतलब गाइड भी करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना, बट जो एक सटीक सही तरीका जो होता है ना बताने का, मतलब एक मेंटर जो होता है वो अलग होता है टीचर के कंपैरिजन में। ठीक, टीचर आपको आपका सिलेबस मतलब कंप्लीट कराता है और आपका नोट्स प्रिपेयर करवाता है, आपको पढ़ाता है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है। बट एक मेंटर जो होता है ना, वो आप लोगों को प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हैं उस जर्नी को जीना सिखाता है, उस जर्नी में आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है और आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो बताता है और आपका सिलेक्शन करवाता है। एक मेंटर का गाइड जो योगदान होता है ना एक एस्पिरेंट के लाइफ में, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी, मेरे बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, और देखो आपका कोचिंग 6 मंथ का वैलिडिटी होगा, खत्म हो जाएगा, 1 साल का होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप उस कोचिंग में मतलब आपका राइट तो होगा नहीं जाके आप कुछ डाउट डिस्कस करें या फिर आप लोग कुछ गाइडेंस लें, है ना। तो वैसे बच्चे जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, या फिर जिनको मतलब जो बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उनके लिए मैं हूं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप उनको एक रास्ता बताऊंगा जिस पर उनको चलना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को चलना सिखाया, रास्ता बताया, बट उन्होंने चला खुद अपनी मेहनत से और मेरे गाइडेंस से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे।
ठीक है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस चीज का लाभ उठाएं और अपना सिलेक्शन करवाएं। ठीक है, तो चलो ठीक है। और ये है मेरा ये क्या बोलते हैं ईमेल आईडी, ठीक, जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मेल करके मुझे अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम मतलब बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यूट्यूब पे ही नहीं, मैं आपको मतलब हर एक जगह मिलूंगा जहां पे आप लोगों को मेरी जरूरत होगा। ठीक है, इसलिए मैं अपना एक ईमेल आईडी मैंने दे दिया आप लोग को, ताकि आप लोग मेल करके मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। और जब भी मेल करें आप लोग ना, आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मेल कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक, तो चलिए फिर ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मैं ना एक ओवरव्यू दे देता हूं फिर भी। ठीक, देखो आरआरबी एनटीपीसी, तो इसका पैटर्न क्या है और इसका वेटेज, ये सारी चीजें क्या है मैं बताता हूँ। ये देखो, मैं अभी जो बात करूंगा सीवीटी 1 की बात करूंगा। ठीक, और इसका जो एग्जाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 90 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, जिसमें जीए जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैथ जो होता है 30 क्वेश्चन होता है, और रीजनिंग जो होता है 30 क्वेश्चन होता है, और इसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम का जो लैंग्वेज है, ठीक है, मीडियम है, वो मतलब इंग्लिश हिंदी में तो होता ही होता है, उसके बाद भी आप लोग इसको अपने रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, लाइक बंगाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं। अब मेरा मेंटरशिप आप लोग को हेल्प कैसे करेगा, ठीक है, मैं वो बताता हूँ। देखो, स्टूडेंट ना 3 चीजों में फंसता है। ठीक, उनके पास एक अच्छा एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्टडी प्लान नहीं होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। अगर एक दिन पढ़ा तो 2 दिन गैप हो गया, एक हफ्ता पढ़ा तो 3 दिन गैप हो गया। ठीक, और पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है यार कि हमें मतलब कोई मोटिवेट करता रहे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा होता है कि यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, उनको सिलेबस में कंफ्यूजन होता है, और टेस्ट, मॉक टेस्ट जब देते हैं तो पता है मॉक टेस्ट देने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है। ठीक, मैं जब मॉक टेस्ट देता था ना, तो मैं बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद मैं सेकंड मॉक में बैठता था, उसके पहले में नहीं बैठता था। ठीक है, और स्टडी मटेरियल्स हम लोग कहाँ से क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या योगदान रहेगा आपके प्रिपरेशन में, तैयारी में। ठीक, तो मैं बताता हूँ। देखो, मैं आप लोग को ना, जो बच्चे खुद का स्टडी प्लान बना लेते हैं, ठीक है, जो जिनको पता है कि हाँ भाई मुझे आज ये पढ़ना, वो सारी चीज पढ़ना है, वो ठीक है, वो अपने हिसाब से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है यार कि कोई मुझे डेली बताए, टास्क दे, मैं एक दिन पढ़ पाता हूँ, 2 दिन पढ़ पाता हूँ, और बाकी का 3-3 दिन गैप हो जाता है, फिर यह मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो मैं आप लोग को डेली एक क्या करूंगा, डेली स्टडी टारगेट दिया करूंगा। ठीक है, स्टडी टारगेट्स दिया करूंगा। ठीक, और उसके बाद मैं आप लोग को गाइड किया करूंगा। ठीक है, गाइडेंस दिया करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी और हाउ, मतलब पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया करूंगा। ठीक, और आप लोग को मैं डाउट भी सॉल्व किया करूंगा। आप लोगों का डाउट कैसा मैं भी बताता हूं, और आप लोगों का टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद सपोर्ट। ठीक, डाउट कैसा, देखो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग में इनरोल हो गए होंगे, पढ़ रहे होंगे, अगर वहां से चीजें आपकी सॉल्व नहीं होती है तो फिर मैं हूं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक, और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, मैं आप लोग को हर एक टेस्ट के बाद आपका टेस्ट देखूंगा, और आप जब पूरा एनालिसिस कर लोगे, देन मैं उसको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट जो देना है वो कैसे देना है, और किस हिसाब से उसको क्वेश्चंस को फेस करना, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सपोर्ट में मैं ऑल टाइम आप लोगों को, मतलब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी लिख के रख लेना आप लोग। कभी किसी को ऐसा लगता है कि यार बस अब मतलब बहुत ऐसा हो गया कि लाइफ में ना अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कब तक पढ़ें, 2 साल हो, 3 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, जॉब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हताश निराश नहीं होना है। ठीक है, देखो पता क्या होता है, जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसको फिनिश करने की क्षमता रखा करो, भले ही देर होगी। ठीक है,
पर उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक, तो मैं आपको सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा, हर एक लेवल पे करता रहूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं बात करता हूं कि ये किन सब बच्चों के लिए है, मतलब कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस मेंटरशिप को फॉलो कर सकते हैं। देखो, बिगिनर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर 2 महीने 4 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए, वो या फिर वो बच्चे, ठीक, मतलब कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट मतलब जिनको पढ़ते हुए 1 से 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जाम में बैठ चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, या फिर सीएचएसएल हो, या कोई भी एग्जाम हो। ठीक, और एक होता है एडवांस स्टूडेंट। ठीक, एडवांस स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है यार मुझे तो सब कुछ पता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मुझे ज्वाइन करके मेरे से मेंटरशिप लेके देखो, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ मैं गलती कर कहाँ रहा था, कर कहाँ रही थी। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ कि ये हमारा जो मेंटरशिप है, ठीक है, इसका मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, मेरी हैंड राइटिंग भले ही किसी को समझ में ना आए, बट मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेंटरशिप का स्ट्रक्चर, मैं ना इसका जो प्रिपरेशन है 3 फेज में आपको करवाऊंगा। फेज वन में मैं आपका क्या करूंगा, फाउंडेशन रेडी करवाऊंगा, फाउंडेशन प्रिपेयर करवाऊंगा। और फेज टू में हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक, एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और थर्ड मतलब फेज थ्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट देंगे। ठीक, मॉक टेस्ट सारी चीजें देंगे, और फाइनल पुश करेंगे खुद को। ठीक है, मतलब ये फेज थर्ड जो होगा ना, ये आपका मेन फेज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको तैयार करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपका फाउंडेशन तैयार करवाऊंगा। जैसे होता है ना, युद्ध में जाने से पहले क्या होता है, पहले उसको क्या बोलते हैं, रणनीति सिखाई जाती है। ठीक है, कि तलवार कैसे पकड़ना है, ठीक है, अपने दुश्मन को कैसे भापना है, दुश्मन के सोच को कैसे मात देना है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा फाउंडेशन सीरीज में, मतलब फाउंडेशन फेज वन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। फेज वन में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको 8 से 10 घंटे का डेली स्टडी टारगेट दूंगा। ठीक है, जो बच्चे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, वो इसको एज इट इज फॉलो करेंगे। और जो बच्चे क्या बोलते हैं, जॉब के साथ साथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आरआरबी इसका ग्रुप डी का जॉब ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट उनको एनटीपीसी का एग्जाम देना होता है, देन वो बच्चे फिल करते हैं फॉर्म, तो उनके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं, इसमें डेली बेसिस पे क्या करवाया करूंगा, क्विज करवाया करूंगा। ठीक है, और आपका मैं वीकली एक ओरिएंटेशन सेशन रहा करेगा आप लोगों का। ठीक है, जहां पे मैं पूरे वीक में आप लोगों को मॉनिटर करूंगा, और वीकली उसको क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, फिर मैं उस स्टूडेंट को एक वीक के लिए क्या करूंगा, बताऊंगा कि हाँ अब आपको इस वीक में पढ़ना कैसे, क्या क्या चीजें आपको बदलनी है, क्या सुधारना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा। और फेज टू की मैं बात करूं, फेज टू में मैं आप लोग को पीवाईक्यू, ठीक, पीवाईक्यू करवाऊंगा, और पीवाईक्यू के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनल जो मॉक होता है ना, वो सारी चीजें हम लोग देंगे। ठीक, और जितने भी आप लोगों का एरर होगा, ठीक है, जो भी आपका वीक पॉइंट होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, फेज टू में उसको मतलब ठीक करेंगे, अपने वीक पॉइंट पे काम करेंगे फेज टू में। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे हम लोग काम करेंगे फेज टू में। अब बात करता हूँ फाइनल फेज मतलब फोर्थ फेज की। इसमें क्या करेंगे, हम लोग मॉक देंगे, फुल मॉक देंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा रिवीजन करेंगे। और ठीक है, और मतलब हम लोग फेज टू में ना, ये जो भी फेज थ्री में जो भी गलतियां हम लोगों ने फेज वन या फेज टू में किया, उन सबको सुधार लेंगे फेज टू में। ठीक, तो ये है एक स्ट्रक्चर इस मेंटरशिप का। ठीक है, जैसे मैं ऑफलाइन में बच्चों को देता हूं। ठीक, अब देखो मैं आप लोग को ट्रैक कैसे किया करूंगा।
तो देखो, मैं ट्रैक करने के लिए ना आप लोग को गूगल फॉर्म दिया करूंगा, ठीक, गूगल शीट दिया करूंगा, जिस पे आप लोग अपना डेली का टास्क, ये सारी चीजें फिल किया करोगे, ठीक। और एक मिनट को कम्युनिकेशन के लिए मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा ईमेल है, ठीक है, जहां पर आप लोग मेल करके मुझे बताएंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन क्लासेस क्या करेंगे, कहाँ पे, गूगल मीट पे, ठीक है। और ये जो टोटल जो मेरा मेंटरशिप चलेगा वो चलेगा यूट्यूब पे मेरे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आरआरबी, एनटीपीसी, सीवीटी1 का प्रिपरेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। और एक पैसा खर्च नहीं का मतलब एक पैसा खर्च आप लोग को नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब बात आती है कि अब ये स्टार्ट होगा कब, ठीक। तो आज है 5 नवंबर, ठीक, 5 नवंबर है। तो ये जो सीरीज स्टार्ट होगा ये होगा आपका 10 नवंबर से। 10 नवंबर से सीरीज आपका रेगुलर स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूं। हाँ, 10 नवंबर से आपका ये सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब तैयार हो जाओ भाई, जितने भी एनएचपीसी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एनएचपीसी निकालने के लिए, अगर किसी का सपना है आरआरबी में जॉब करने का, तो वो पक्का ना, मतलब कुछ भी करके निकाल लेगा इस साल, ठीक। और मैं भी चाहता हूं कि यार इतने सालों से जो मेहनत कर रहा है ना, उसको इस साल सक्सेस मिले, उसको वो मंजिल मिले जिसके लिए वो इतने सालों से पढ़ रहा है, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए मतलब अवेलेबल रहता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा, ठीक है, मैं किस तरीके से उन लोगों को ट्रीट करता हूँ, और मेरा मतलब एक औहदा क्या है उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, और मैं हमेशा हूँ आप लोगों के साथ। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग लिख के रख लेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आप लोग पता है क्या करेंगे, एक भरोसा खुद के ऊपर और एक भरोसा मेरे ऊपर। जहां से भी आप पढ़ते हैं ना, जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक भरोसा करना होता है, एक भरोसा बना के रखना होता है, ठीक है, कि हाँ मैंने जिसको चूज किया है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक, उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, ये मुझे बिगड़ने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, ठीक। आंख बंद करके भरोसा करना सीखो टीचरों पे, क्योंकि टीचर, कोई भी टीचर ना आपका बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। हर कोई टीचर चाहता है आपका भला हो, आपका जॉब लगे, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है यार अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा ईमेल आईडी है, लिख के रख लो अपने पास। और 10 नवंबर से क्या होगा, ये सीरीज स्टार्ट होगा, तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिन जो भी फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में वो लोग अपेयर होंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम का मेंटरशिप में देता हूँ। तो पढ़िए, फिर मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।